नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। साथियों, वास्तुशास्त्र एक ऐसी विधा जिसके बारे में कई बातें और कई भ्रांतियां भी प्रचलित है, लेकिन वास्तुशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि व्यक्ति के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करता है। और वास्तुशास्त्र की विधा में ही एक विषय है नैऋत्य कोण से जुड़ा हुआ। क्या है नैऋत्य कोण और किस तरीके से किसी व्यक्ति के जीवन को, उसके घर को, उसके रहन सहन को वो प्रभावित करता है और क्या महत्वता है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका पधारने के लिए। स्वामी जी, बात हो रही है नैऋत्य कोण की। वास्तुशास्त्र एक ऐसी विधा है जिसके बारे में अनगिनत भ्रांतियां भी प्रचलित है। कई जो झूलाछाप लोग होते हैं, अघोरी होते हैं, वो कई बातों से लोगों को डराते धमकाते भी हैं। लेकिन जब नैऋत्य कोण की बात आती है तो क्या नैऋत्य कोण असलियत में होता है? एक्चुअल में क्या इसकी डिटेलिंग है और किस तरीके से प्रभावित वो करता है? देखिए, घर के जो चारों कोने होते हैं, चारों कोने महत्वपूर्ण है जी। दो दिशाएं जहाँ मिलती हैं वो एनर्जी का सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है। चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के अलग अलग स्वामी हैं। ईशान कोण जिसको बहुत ही शुभ मानते हैं, उसके स्वामी वरुण देव जल तत्व है। वायव्य कोण जो है उसके जो स्वामी है वायुदेव है, वायु तत्व है। इसी तरह से अग्निकोण जो है साउथ ईस्ट जिसको बोलते हैं, उसके स्वामी अग्निदेव है, वो अग्नि तत्व है। दक्षिण पश्चिम जो है इसकी जो स्वामी है वो निरत्ती है जी। निरत्ती लक्ष्मी की बड़ी बहन है। लक्ष्मी जिस प्रकार से ऐश्वर्य की और संपन्नता की देवी है, बिल्कुल उसके ठीक विपरीत निरत्ती, जिसको ज्येष्ठा भी बोलते हैं, ज्येष्ठा यानी उनकी बड़ी बहन जो है वो दरिद्रता की देवी है जी। और उनका जो निवास स्थान है, उनका जो स्थान है दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम का कोना अगर बढ़ जाता है, बढ़ा दिया, तो इसका मतलब ये है कि आपने निरत्ती का स्थान बढ़ा दिया, दरिद्रता का स्थान बढ़ा दिया जी। तो जिस भी मकान का, भूखंड का दक्षिण पश्चिम का कोना बढ़ा हुआ रहेगा, वहाँ पर पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। पैसा कहाँ जाएगा इसका पता नहीं चलेगा। दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, हैंड टू माउथ रहेगा आदमी। ये निरत्ती का प्रभाव है। निरत्ती लक्ष्मी की बड़ी बहन है। शनिवार के दिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, ये वास्तुशास्त्र से थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ जी जी। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए सप्ताह में एक बार आती है। शनिवार के दिन लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन ज्येष्ठा से मिलने के लिए आती है। अगर आपने वहाँ पर भूखंड को खाली छोड़ दिया तो निरत्ती अपना परमानेंट स्थायी निवास बना लेती है जी। इसलिए वहाँ पर निर्माण जरूरी है। पृथ्वी तत्व है, इसलिए पृथ्वी तत्व की जो आकृति होती है वो चौकोर होती है। शास्त्र में लिखा है कि लम बीजाम धरणीम ध्यायेत चतुरस्त्राम सुपीतवाम सुगंध स्वर्ण सदृश्यम आरोग्यम देह लाघवम। तो लम बीज जो है वो पृथ्वी तत्व का है, उसकी चौकोर आकृति होती है, उसका पीला रंग होता है। सुगंध और जो स्वर्ण जैसी जो शरीर की जो कांति है वो पृथ्वी तत्व के बढ़ने से आदमी को मिलती है। इसलिए पृथ्वी तत्व जो है वो स्थिरता चाहता है। तो हमेशा जो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है उसको चौकोर रखने की कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी कोना कटा हुआ नहीं रहना चाहिए, कोई भी कोना बढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। स्वामी जी, इसके अलावा अगर वो दूषित है तो उसके क्या दुष्प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन पर, एक परिवार के जीवन पर पड़ सकते हैं जो कि उस घर में निवास कर रहा हो? जी, मैंने आपको चारों कोणों का वर्णन किया जी। चारों कोणों में तीन कोणों के जो स्वामी हैं वो पुरुष हैं, वायु, वरुण और अग्नि जी यही एक कोना ऐसा है जिसके जो स्वामी हैं वो स्त्री हैं, निरत्ती हैं जी। इसलिए यह कोना जब दूषित रहेगा तो घर की स्त्रियों को पीड़ा रहेगी। तर्कपूर्ण बात है, बिल्कुल। घर की स्त्रियों को पीड़ा रहेगी। इस कोने में अगर आपने टैंक बना दिया, निश्चित मान के चलिएगा कि एक तो पैसे का अपव्यय होता रहेगा और आपके जो घर की जो स्त्रियां हैं उनको कोई ना कोई रोग, पीड़ा, गंभीर बीमारियां उनको जो है ना वो पैदा रहेंगी, ये उनके रहेंगी। इस कोने में मान लीजिए आपने दरवाजा बना दिया तो पैसा आपका जाता रहेगा, पैसा आपका रुकेगा नहीं और समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो ये इसको कम से कम जब भी आप भूखंड खरीदें उस समय देखें कि ये कोना बढ़ा हुआ नहीं है और जब बनाएं उस समय भी ध्यान रखें कि यहाँ कोई अनुचित निर्माण नहीं हो। बिल्कुल। स्वामी जी, साथ ही में एक और शंका मेरे मन में है कि आपने लक्ष्मी से क्या संबंध है नैऋत्य का, वो तो आपने इस चीज़ का जिक्र किया, लेकिन क्या वो जो संबंध है, वो जो एक सप्ताह में एक दिन मिलने आती है, क्या उस संबंध को और उस दोष को उस परिवार से हटाया जा सकता है किन्हीं उपायों के द्वारा? बिल्कुल।
शनिवार का दिन मैंने बताया, इसके लिए लक्ष्मी का उनके मिलने का समय होता है। पहले हमारे यहाँ परंपरा रही है कि घर में सायंकाल के समय दीपक जलाते हैं। जी। एक तो घर में दीपक जलाएं, प्रतिदिन जलाएं तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा शनिवार के दिन तो जरूर जलाएं। दूसरा ये है कि मान लीजिए आपने उस कोने में कोई अनुचित निर्माण कर दिया है, हालांकि इसका प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, अनुचित निर्माण आपने कर दिया है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उस कोने में खास तौर से जैसे मान लीजिए आपने कोई टैंक बना दिया है, तो टैंक बना दिया तो उसको आप भरवा सकते हैं जी। लेकिन अगर वो कोना मान लीजिए बढ़ा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि उस कोने का, उस स्थान का जो रंग है वो पीला रंग कर सकते हैं। पीला जो कलर होता है वो लक्ष्मी का होता है, पीला कलर करने से लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, तो आप उसका पीला रंग, हल्का पीला रंग करवा सकते हैं इसमें। दूसरा ये है कि अगर आपने वहाँ कोई बेसमेंट बना रखा है या कोई अनुचित निर्माण कर रखा है, तो रात्रि के समय वहाँ पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखें, अंधेरा नहीं होना चाहिए वहाँ पर, रात को प्रकाश जरूर रखें। ये आप करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। बिल्कुल, पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं उससे बढ़ेगी। एक और चीज़ पंडित जी, कई बार लोग एक बना बनाया घर खरीदते हैं, कभी प्लाट नहीं लेकर के एक बना बनाया घर या फिर किसी ऐसे घर में मूव हो जाते हैं जहाँ पहले से कोई लोग रह रहे हो, तो जो लोग उस घर को छोड़ के गए हैं, क्या उनकी जो आपसी ऑरा होता है, उनकी जो नकारात्मकता या फिर सकारात्मकता कही जा सकती है, उसका प्रभाव आने वाले परिवार पर जो कि उस घर में रहने वाला है उन पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए हमारे यहाँ पूजा का हवन का विधान है। जब भी आप गृह प्रवेश करें, चाहे आप किराए के मकान में जाएं या खुद के मकान में जाएं, घर के शुद्धिकरण के लिए हवन जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों, जिस तरीके से नृत्य कोण के बारे में और वास्तुशास्त्र की एक ऐसी विधा जो कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगी कि नृत्य कोण क्या होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होती है जब भी आप किसी नए घर में प्रवेश करें या फिर अपने घर में आपको लग रहा है कि मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा हो चला है, परिवार की स्त्रियों पर आपने जिस तरीके से बताया कि बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक जो असर है वो नृत्य कोण होने का पड़ता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखे हुए आप अपने जीवन को और अधिक सरल बना सकते हैं। फिलहाल स्वामी जी आप पधारे और इतनी डिटेल में आपने सारी चीज़ों का जिक्र किया, साथ में बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार के ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए विषयों को देखने के लिए आप देख सकते हैं इवन एस्ट्रो। नमस्कार।